आणि प्रत्येकाने आपलं नाव टाइप कराना है क्या रेडमी वीडमी क्या करने का यार। अपना प्रोफाइल नेम अपना खुद का नाम टाइप करो ना। जैसे देखो मिलिंद दातरंगे, अंकुश कदम, अवधूत भावसार, AK वर्मा, है ना। तो अपना अपना नाम रखो ना। ते साइन इन करावं लागेल सर, ती माहिती नाही ना। बरं ठीक आहे, पण ते करा नंतर। हो हो सर। कसे आहात सगळे? मजे सर तुमच्या आशीर्वादाने मजेत। का आशीर्वाद पाठवला पण नाहीये अजून। तर परवाच मागच्या आठवड्यात मला पहिल्यांदा अवधूतचा फोन आला की असं असं आपल्याला लेक्चर सिरीज करायची आहे। म्हटलं आम्ही ज्यावेळेस भोपाळला होतो तेव्हा दातरंगे साहेब, शिवाय पाटील आणि माझा असा विषय झाला होता। काल पण होते, जाधव मॅडम होत्या, की आपण आता हे लेक्चर जे क्लासरूम मधले आहे त्याच्या बाहेर पडलं पाहिजे, असं आमचं सर्वांचं एकमत झालं होतं त्यावेळेला। और देखो कुदरत ने अलग रीत से ही वो करवा लिया। कारण की ज्योतीच्या माध्यमातून आपण किती करू शकणार होतो। 2-4 वर्षाने कधीतरी आपण एक वेळा रिफ्रेशरला जाणार, बस पुन्हा आपापल्या ठिकाणी। पण हे माध्यम असं आहे की केव्हाही आपण वापरू शकतो। त्या दिवशी मागच्या आठवड्यात अवधूतचा फोन आला, म्हणे सर तुम्ही लेक्चर द्या। म्हटलं आमचा क्रम आहे तो ठरलेला आहे। पहिले मास्तर दातरंगे साहेब, दुसरे मास्तर शिवाय पाटील आणि शेवट राहिलंच होईल ते मी। तर अशा रीतीने याला सुरुवात झाली। महत्वाचं म्हणजे हे आपण की सर्वांना हे यात सहभागी व्हायची इच्छा आहे। एवढ्या लोकांना, एवढे लोक सहभागी होत आहेत, ही फार आनंदाची बाब आहे। मी बऱ्याच ठिकाणी जजेसना, पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगत असतो की आमचा जो प्रॉसिक्युटर वर्ग आहे तो आता बदललेला आहे। तुम्ही जर जुन्या चष्म्यांमधनं बघत असाल तो वैसा प्रॉसिक्युटर नाहीये आज। आणि हे त्याचं द्योतक आहे ना, हे आपण साबित करतोय। आपला जर जुना 20-25 वर्ष आधीचा पीपी असता, 30 वर्ष आधीचा, तर तो म्हटला असता त्याला सुट्ट्या आहे, कसलं काय बघायचं, काय गरज आहे ना। मग आपला पीपी अभी वैसा नाही आहे। काल मला परवा दातरंगे साहेबांचा पण फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं की सर तुम्ही परवा काहीतरी, म्हटलं मी लॉवर काहीच लेक्चर देणार नाहीये, मी गप्पा मारणार। आप सबके चेहरे देख के मैं खुश हो जाऊंगा, इसलिए मैंने कहा कि सभी जन अपना अपना वीडियो चालू रखे, है ना। तो कैसे चल रहा है, अपना अपना थोड़ा अनम्यूट करके बताइए। यस वर्मा जी, कैसे चल रहा है? सर घर पे ही बैठे हैं, खुद का सेफ्टी देख रहे हैं, फैमिली की सेफ्टी देख रहे हैं। और यस, लास्ट वीक में पूरा एक घंटा 20 मिनट तक लगभग सर के लेक्चर सुने। यस सर ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है सर एविडेंस एक्ट को। यस, बाकी भी वो तो कुछ सही है। वेबिनार है। हाँ, तो ये लेकिन देर हुई, देर सही लेकिन दुरुस्त है। इट्स ओके ना, इट्स ओके। शुरू हो गया, बहुत बड़ी बात है। पहले 15 दिन बहुत वेस्ट गए सर, ऐसा लग रहा है अब 15-20 दिन पूरा वेस्ट गया। यस, नहीं ठीक है ना, इट्स ओके ना। यस, जब कुछ हमें बेस्ट मिलता है ना, तब पता चलता है कि पहले वेस्ट हुआ। अगर ये आपको एक सप्ताह से जो बेस्ट मिल रहा है वो नहीं मिलता, तो पहले के वेस्ट का एहसास नहीं होता था, है ना। यस, तो वेस्ट की भी अपनी भूमिका है और बेस्ट की भी अपनी भूमिका है ना। यस। जो चला गया उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है हमें, अभी जो हम ले रहे हैं। और मैंने ये कहा था और मैं अभी भी ये कहूंगा कि
अभी इस तरह से भी करना है कि समझो कि मैं लेक्चर किसी विषय पे देने के लिए आता हूँ, तो सही में तो मैं ऑब्जर्वर बोल के बैठूंगा। आप में से दो व्यक्ति ने ग्रुप बना के विषय फिक्स करना है कि यस अगले सोमवार को हम दोनों इस विषय पे बात करेंगे, उसके बाद में मंगलवार को हम दोनों इस विषय पे बात करेंगे। कभी दासरंगे साहब ऑब्जर्वर होंगे, कभी मैं होऊंगा, कभी सीवाई होंगे, कभी और बाकी की भी बहुत सारे सीनियर्स हैं अपने पास, है ना। तो Yes, sir. मुझे पता है कि आप लोगों के पास भी इतना जबरदस्त है, आप लोगों के पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे विषयों को हम टच कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि ऑल महाराष्ट्र लोकल लॉज, उसके पीनल प्रोविजंस और उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट हम टेब्यूलर फॉर्म में दे सकते हैं ना। हम रेंट एक्ट को कौन सा कायदा बोलते हैं? सिविल लॉ है वो। क्या उसमें पीनल प्रोविजन नहीं है क्या? उसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है क्या? है ना। हाँ, लाइट पानी वाला withholding of यस। मटेरियल तैयार होगा ना, तो वो हमारा बहुत अच्छा एम्पावरमेंट होगा, वो बहुत जबरदस्त। कि मुझे पता है वो 10 साल में एक ही बार वो केस आने वाली है, मगर उस वक्त हमारे पास अगर वो रेडी है तो नो वन कैन। 2-3 महीने पहले मुझे दातरंगे जी ने कहा था कि सर अभी मैं जिस कोर्ट में, यानी किसी कोर्ट विशेष की बात नहीं, लेवल की बात मैं काम कर रहा हूं, मैं अपने आप की तौहीन कर रहा हूं, है ना। ये स्थिति हर एक के साथ आने वाली है। अभी सुधार होंगे, मगर ये स्थिति से उभरने के लिए भी हमने अपना जो है ना रेडीनेस और जबरदस्त तैयार करना चाहिए, और हमारे पास मटेरियल भी रेडी होना चाहिए। केस लॉ तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से कंपाइल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, मगर मैं ये कहूंगा कि बाकी के जो है ना, जो माइनर एक्ट्स, सेंट्रल माइनर एक्ट्स देखने हैं, महाराष्ट्र लोकल लॉज देखने हैं, ये सब भी इसमें कवर करते जाइए। ये समझो कि कोरोना के बाद में कोर्ट्स रेगुलर हो जाएंगे, फिर भी हम सप्ताह में एक बार तो मिल ही सकते हैं ना। और 100 की लिमिट थोड़ी है जूम के लिए। अरे हम पैसे दे के पैक ले लेंगे, 1000 वाला पैक लेंगे ना, 1000 वाला पैक लेंगे, 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। कोई उसमें 40 मिनट का कोई बंधन नहीं है, नहीं, कितना भी समय लो, है ना। तो ये मर्यादाएं नहीं है, कोई मर्यादाएं नहीं है। अगर हम सबके अंदर ये उत्साह है तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम एनकेज कर पाएंगे। अभी आपका एविडेंस एक्ट चल रहा है, अच्छा लीगल फील्ड में सीजेजेडी है, सीनियर डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि यहाँ मतभेद को हमेशा स्थान रहेगा, हर एक का अपना अपना चश्मा रहेगा। अभी उन लॉर्डशिप का नाम मैंने नहीं लेना चाहिए पब्लिकली, इसलिए नहीं लूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट जज थे उस वक्त वो, और एक प्रोग्राम में आए हुए थे, 20-25 लोगों का ही लॉन में डिनर था, और खड़े खड़े हम बातें कर रहे थे, और बहुत उनसे अच्छा रैपो बना। तो मुझे वो कहते हैं कि सिंगाड़ा, इट इज नॉट दैट वी आर ऑलवेज राइट। सुप्रीम कोर्ट जज सेज that it is not that we are always right, but we are always right, but we are always right because we are supreme, है ना। फिर उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि जजमेंट जब ऑर्डर या जजमेंट डिक्टेट करते वक्त शुरुआत करते हैं तो एक माइंड सेट पढ़ लिया है, सब माइंड सेट हो गया है, अब डिक्टेशन हो रहा है,
उन्होंने 2-3 उदाहरण केसेस के नाम के साथ बताया कि जैसे जैसे डिक्टेशन आगे बढ़ता गया, यहाँ पहले से जो सेटिंग था वो बदलता गया, और जो डिक्टेशन देना था अंत में फाइनल ऑर्डर जो हुई पूरी तरह से विपरीत थी। तो ये फील्ड ऐसा है। और मैं कहता हूं कि मत भिन्नता की होगी, जिसके पास ये होगा ना हाँ, वही मतभेद सामने रख सकेगा। यस मिलिंद जी, आप कुछ बोल रहे थे, दातरंगे साहब आप कुछ बोल रहे थे, है ना? तो उसे कोई ये नहीं करना, है ना? हो सकता है कि आप अपने मत से स्टिकअप ही रहोगे, इट्स ओके ना, मगर इस बात का दूसरा भी एक नजरिया है, वो हमारे सामने आएगा। कभी कभी सर्विस के दरमियान ये होगा कि जिस मत को हमने गलत माना है उसी का हम अवलंब लेके किसी केस में अपनी बाजू ऊपर उठा लेंगे। हो सकता है, हो सकता है। तो इसमें तो अनंत संभावनाएं हैं, और बस ऐसे ही गपशप करेंगे, है ना, उसमें से भी बहुत होने वाला है। पढ़ के उतना नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, मगर जब चर्चाएं होगी ना, कुछ सही होगा कुछ गलत होगा। 5 लोग अच्छे से बात करते होंगे, 5 लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो भी वो प्रेरित तो हुए हैं, और उनका सबका प्रेरित होना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो भाई, रोने से कुछ नहीं होने वाला है, अपने आप को साबित करना पड़ेगा हर क्षेत्र में, हर बार साबित करना पड़ेगा, और नॉलेज के बगैर वो नहीं होगा। और साबित करने का मतलब ये नहीं है कि हम झगड़ा करते बैठे कोर्ट से भी और पुलिस से भी, कोई जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम पॉलिश होते जाएंगे, जैसे जैसे बाकी के जीवन में और कुछ अनुभव आते जाएंगे, हमारी रीत बदलती जाएगी। जब मैं पहले तो स्क्रूटिनी का कोई जीआर नहीं था, हमारे पहले 2.25 साल तो पुलिस प्रोसिक्यूटर थे हम, और चार्जशीट तो उसके बाद भी हम चेक करते थे। कुछ समय उसमें का ऐसा था शुरुआत के सालों का कि पुलिस वाले बोलते थे, यार हे शिंगाडा साहेब ना फार त्रास देतात, एकेरी पण बोलत असतील पाठीमागे, इट्स ओके। वही काम मैं आज भी करता हूं, वही काम आज कर रहा हूं। अब क्या कहते हैं, साहेब तुम्ही आहे तर खूप आमच्या चुका दुरुस्त होऊन जातात, तो काम तो मैं वही कर रहा हूं। उस वक्त भी मैं उनकी गलतियां निकालता था, आज भी गलतियां निकालता हूं। फर्क क्या हुआ, मेरा अप्रोच बदला, तो उन्होंने मुझे अलग ढंग से लिया। अपने अप्रोच को अगर हम ठीक कर पाए, जिसे यू एटीट्यूड कहते हैं, कि मैं आपको आपकी नजर से देख सकूं ना, तो बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। आपको मैं मेरी नजर से देखूंगा तो हमेशा मुझे आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियां दिखती रहेगी, मगर आप जिस स्थिति में हो और आप जो कर रहे हो, उस स्थिति में अपने आप को रख के मैं जब आपके सामने देखता हूं तो मैं बदल जाता हूं, और जो वो एकत्व आता है ना, वो हमें बहुत अलग रूप देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि काम तो मैं पहले भी अच्छा करता था, हार्ड वर्कर तो हम में से सभी लोग हैं, सभी लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं, मगर वाणी वर्ताव में कठोरता ज्यादा थी उस वक्त। मुझे अब एहसास है उसका, सालों से अब एहसास है कि उस वक्त कठोरता ज्यादा थी। फिर क्या हुआ, थोड़ा कुछ सीखते गए, बाकी का दुनिया का अनुभव आता गया, कुछ प्राणायाम सीखे, कुछ सुदर्शन क्रिया करते गए, तो स्वभाव में एक मृदुता आई, है ना, लोगों के साथ एक अपनापन बना। मतभेद हो भी जाए तो दुश्मनी नहीं होती है, ऑन द कॉन्ट्ररी उस मत को कैसे मैं समझ सकूं ज्यादा, ये भावना होती है। तो इसके कारण सबके साथ का अपना अप्रोच बदलता गया। अभी इन दिनों की समझो,
अभी आज ये जूम का माध्यम है, दूसरा अभी पिछले इतने सालों से हमारे कुछ ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, मोबाइल आए, व्हाट्सएप आए, ये सब सुविधाएं हमें जोड़ रही है। जब हम सर्विस में लगे ना, तो हम नासिक से मुंबई यानी कल्याण मुझे जाना होता था मुरबाड जाने के लिए, तो उस ट्रेन में हम 5-6 पीपी हुआ करते थे। मैं सबसे जूनियर, बाकी मुझसे 2 साल 4 साल 5 साल। मैं मंडे की राह देखता था कि वो जो 2-3 घंटा हम सफर करेंगे ना साथ में, उसमें बातें होंगी, कुछ एक दूसरे को पूछेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे। आते वक्त तो अपने अपने अलग अलग रीत से आ जाते थे, शुक्रवार शनिवार को वापस आते वक्त। आज तो वो नहीं है, आज स्थिति बहुत बदली है। आज यानी मुझे ये कहना है कि मुझे एक दूसरे पीपी का चेहरा देखने के लिए 1 सप्ताह तरसना पड़ता था, सिर्फ चेहरा देखने के लिए। मैं जहां था वहां एक ही पीपी था, मैं 5 वकीलों का बार था, सिर्फ एक जज साहब, बस ये 7 चेहरों में ही अपना विश्व घूम रहा था, है ना। मगर उसमें से भी डेवलपमेंट होता गया, अपनापन बढ़ता गया, जिज्ञासा बढ़ती गई, कुछ ये पढ़ वो पढ़ वो पढ़ वो पढ़, थोड़ा थोड़ा समझता गया। कभी कभी मैं वो शेर बोलता हूँ ना, कभी कभी हमने अपने जी को यूं भी बहलाया है, कभी कभी हमने अपने जी को यूं भी बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे गैरों को समझाया है। इस तरह से ये कारवां चलता रहा। मगर मुझे पता है कि आप लोग भी अपने अपने स्टेशन में रह के ये 2 महीने से 2.5 महीने से समाज का हर तबका जो है ना तनाव में आ चुका है। ठीक है, अपना इनकम सिक्योर्ड है, मगर बहुत सारी अंदर गड़बड़ियां चल रही है ना। और जो मन का स्वास्थ्य है वो कुछ स्तर पे डामाडोल हो रहा है, उसे भी संभालने की बहुत जरूरत है। अभी कुछ मेरे घर में मेरी माताजी की तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं वहां कुछ समय दे रहा हूँ। कुछ समय हम आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस ऑनलाइन लेते हैं, उसमें दे रहा हूँ। कुछ अपने पीपी लोगों ने पिछले सप्ताह में किया, कुछ लोगों ने आज भी ज्वाइन किया है। जजेस है उसमें, डॉक्टर्स है। आज ईद का दिन होते हुए भी मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स है उसके अंदर। मुझे ये कहना है कि हर तबका जो है ना अपने आप को कहीं डिस्टर्ब महसूस कर रहा है ना। तो मैं आपको ये कहूंगा कि डिस्टर्ब महसूस नहीं करना। मैं तो ये कहूंगा कि अगले सप्ताह में दातरंगे साहब से बात करके आप सब वो एक जो हमारा वर्कशॉप होता है ना 1 घंटे का, हम यहाँ पर 1 घंटे का अपने लिए एक वर्कशॉप ले लेंगे, है ना। थोड़ा करना पड़ेगा। क्यों नहीं भी कहो ना, तो आज हम ज्यादातर लोग हम घर से दूर है, अपने अपने छोटे परिवार के हम मुखिया है। कहने को उम्र में कम है, कुछ 30 वाले है, कुछ 35 वाले भी है ना। मगर अपने अपने परिवार के मुखिया है, बच्चे छोटे हैं, उनके बारे में विचार आता है कि उनकी स्कूलिंग कैसा होगा, क्या होने वाला है। स्कूल वाले बनावट कर रहे हैं, बहुत सारी खिचड़ी पक रही है अंदर। तो उसके बारे में अगले सप्ताह में एक छोटा सा वर्कशॉप हम ऑनलाइन ऐसा ही लेंगे। तब तक ये एविडेंस एक्ट का सीरीज जितना पूरा कर सके उतना आप सभी लोग पूरा कीजिए। मुझे भी जब जब मौका मिलेगा मैं घंटा आधा घंटा आके ज्वाइन हुआ ही करूंगा। और थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि वो थोड़ा उसे ज्यादा इंटरेक्टिव बनाइए, ज्यादा इंटरेक्टिव बनाइए। बरोबर। हम क्या करते हैं दातरंगे साहब कि हम जब भी कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं ना, तो हम 4-5 लोगों को अनम्यूट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है कि वो सेशन जो है ना लाइव बनता जा रहा है, जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं वो फीलिंग आ जाता है। 4-5 लोगों को अनम्यूट कर देते हैं, तो फिर डिस्कशन होता है, और फिर जरूरत है तो फिर सभी को म्यूट कर देते हैं। इस तरह से ज्यादा इसका आप लाभ लीजिए।
और मैं आपको एक होमवर्क भी कहूंगा कि पहला अपना रोल जो आता है कि जब एफआईआर कोर्ट में आए, मुझे पता है ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि एफआईआर कब कोर्ट में आता है, कोई बताता नहीं है, मगर अपने कोर्ट की सिस्टम अपने को बिठानी पड़ती है और हम बिठा सकते हैं, वहां से अपनी भूमिका शुरू होती है। तो एक ऐसा उसका भी चार्ट बनाइए कि अपना रोल कहां कहां पर है। कोई हमें असाइन नहीं करेगा, कोई असाइन करने वाला नहीं है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। एफआईआर में क्या है क्या नहीं देखना, उसमें अपनी भूमिका क्या है। रिमांड रिपोर्ट आया, उसके बारे में तो हमारी हमेशा चर्चा होती रहती है और ज्यादातर हमारे लोग उसके बारे में बहुत क्लियर है कि रिमांड रिपोर्ट में अपनी भूमिका क्या है। फिर भी एक डिस्कशन के तौर पे उसका भी एक छोटा सा वर्क ऑन पेपर तैयार होना चाहिए। कल जैसे वो क्षिति जानोकर ने डाला स्क्रूटिनी ऑफ चार्जशीट, और दिल्ली वाले एक पीपी साहब ने डाला था स्क्रूटिनी ऑफ चार्जशीट, बहुत ही अभ्यासपूर्ण लेख रहे वो दोनों, है ना। तो मैं तो कहता हूं कि वो अभ्यासपूर्णता जो है ना, हर टप्पे पे एफआईआर के स्टेज पे क्या है, रिमांड के स्टेज पे क्या है, बेल एप्लीकेशन के से के स्टेज पे क्या है। बहुत सारे अपने पीपी लोगों की तकरार होती है, वो वेळच देत नाही हो। अरे क्या हाथ पकड़ के लिखवाते हैं क्या जज साहब? से के लिए आपके पास वो पेपर आया ना, उसके ऊपर लिखो ना, आई नीड टू कंसल्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हेंस टाइम में बी ग्रांटेड। लिखो ना उसके ऊपर, कभी भी से अलग कागज पे मत दो, उसके ही ऊपर। मैंने ये देखा है कि अलग कागज पे दिए हुए से फाड़े गए हैं, निकाल दिए गए हैं। मुंबई जैसे कोर्ट में, ईओडब्ल्यू के कोर्ट में, हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। उसका भले 2 लाइन, उसके ऊपर जगह नहीं तो उसके ऊपर 2 लाइन लिखो, फिर आगे अपना कागज जोड़ो, उसको शुरुआत उसके ऊपर करो, है ना। तो समझो कि कभी सिर्फ एपीपी2 से करते हैं, कभी तो सिर्फ एपीपी, मगर कोई क्रूशियल पॉइंट ऐसा है कि जिसके बारे में आपको मुझे पता नहीं है, हम वहां लिख सकते हैं on this aspect it is necessary for filing say for me to consult the IO or these honorable court may please call say of IO and thereafter I may be permitted to file my say। सिग्नेचर करो उसके ऊपर और उन्हें फिर जो करना है करने दो। उन्हें जो घाई की साथ, उनको घाई है, जल्दी है, अपने को कोई जल्दी होने का कोई कारण नहीं है। हम 8-4 दिन नहीं मांग रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, मुझे उससे संपर्क करना पड़ेगा। कल का तारीख रखिए, ये उदाहरण के तौर पे मैं कि वहां अपना रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी में अपनी क्या भूमिका हो सकती है। कोई एप्लीकेंट है तो क्या, और एप्लीकेंट नहीं है तो क्या, आयोग का फेवरेबल से है तो क्या, और डिसफेवरेबल से है तो क्या। ज्यादातर बोलते आता आयोलाच नको तर आपण काय करणार। अरे ये कौन सी बात हो गई भाई, हम आयोग के असिस्टेंट कब से बन गए? उसे जरूरत है क्या नहीं, प्रोसीजर को उसकी जरूरत है क्या नहीं, ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, 2007 की बात है शायद, एक ऐसा रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन था कि 2 पैसेंजर बसेस जब्त की थी पुलिस ने। फैक्ट्स क्या थे कि दोनों के ऊपर सेम नंबर था, दोनों व्हीकल पे सेम नंबर। एक नाके पे पुलिस ने पहली वाली बस रोकी थी और पेपर चेक कर रहे थे, वो जब खड़ी थी तो दूसरी आ गई, दोनों के सेम नंबर। अभी वो जुगाड़ क्या था मालिक का, एक के ही टैक्स पे दोनों गाड़ियां चलाने की, एक में दोनों में जेरोक्स रखने के, ओरिजिनल तो कहीं रखने का ही नहीं, दोनों में सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज रख देने के। अब ये मामला सामने आ गया, पुलिस ने भी ईमानदारी से उस पर केस कर दी, दोनों गाड़ियां जब्त, और फिर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का आया। अभी पुलिस तो अपने तहकीकात से तृप्त हो चुके थे, उन्होंने कहा कि दे दो वापिस। उनका तो से आया लिखित,
हमने तो कहा कि वो जो नंबर प्लेट्स है ना, वो तो प्रूफ है, वही तो प्रूफ है। वो फॉर्जरी कहो कि जो भी कहो, उसका प्रूफ तो वो है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट है वो। और वो उस वक्त नया नया आया था कि गाड़ी के लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन होता है ना, उस पे वो नंबर पेंट करना पड़ता था, नंबर प्लेट नहीं, उसके वो पतरे पे ही पेंट होता था। मैं बोला वो हमारा एविडेंस प्रिजर्व हो, ये ध्यान रखते हुए आप गाड़ी वापस कर सकते हो तो करो, लिख के दिया। कोर्ट भी डेयरिंग बात था, कोर्ट ने बोला कि उतना 2 बाय 2 फीट का पतरा काट लो, उसका वीडियोग्राफी करो, पंचनामा करो, और विद कंडीशन कि गाड़ी की परिस्थिति को बदलेंगे नहीं, उस परिस्थिति में गाड़ी वापस दो। अभी वो फटे हुए पत्र की गाड़ी उनको वापस देनी है, वो पत्रे काट के रखती है। देखो ये जस्टिस के लिए जरूरी था, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए तो ये खेल था। मुझे अगर कर नहीं है तो डर क्यों है भाई? मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है उसमें, और हम में से सब वैसे ही है। तो हमने व्हाई शुड वी गेट गाइडेड बाय पुलिस? उनके इंटरेस्ट अलग है, तो उससे हमें क्या लेना देना? हम कोई मॉरल ट्यूटर्स नहीं है, हम उन्हें मोरालिटी पढ़ाने के लिए नहीं बैठे। हमने कभी इस अहंकार में नहीं रहना है कि हम बहुत ऐसे हैं और आप वैसे नहीं। आप वैसे हैं तो वैसे हैं, हम ऐसे हैं, बस ये मुझे जरूरी लगा, मैंने किया। तो बहुत सारे अपने पीपी लोगों को ये समस्या होती कि त्यांचा से नो ऑब्जेक्शन आला तो आपण काय करायचं। तो मैं कहता हूँ कि इसके भी ऊपर आप सब स्टूडियस हो, कुछ केस लॉस ढूंढिए, कुछ या अपना अपने इससे कि अपनी भूमिका क्या हो सकती है। इतने जजमेंट से कि अपन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो ये इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है ना? उस नजरिए से, उस चश्मे से अपनी भूमिका हमें देखनी पड़ी। उसके बाद में समझो कि बेल हो गया, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी आया, स्क्रूटिनी को हम कागज पे नहीं लेंगे। वो जो ये दोनों का भी मैंने लेख पढ़ा, वो जो एपीपी दिल्ली वाले और क्षितिज का भी, मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूँ, है ना? अब ठीक है, अपना ये करने के लिए हम अच्छे से वो काम करें तो अच्छा है, मगर लीगली देखा जाए, जुडिशियसली देखा जाए तो ये प्रॉपर नहीं है ना? तो फिर हमारा इंडिपेंडेंस, सेपरेशन, ये सभी बातें बेमानी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद का चार्जशीट के लेवल है, चार्ज की लेवल है, प्ली की लेवल है। चार्ज करते वक्त नहीं अपने ध्यान में आया, बहुत लोग डरते हैं, मैंने ये देखा है पीपी लोग, आपण तेव्हा नाही बोललो ना, आता जर बोललो तर आपण तेव्हा दुर्लक्ष केलं असं नाही का समोर येणार? अरे येणार, येऊ द्या ना, कोणाला फाशी झाली आजपर्यंत? कोणाला झाली आहे फाशी? नाही आलं, अशा वेळेला अर्जातच नमूद करायचं। बऱ्याच वेळेला मी 5-5 वर्षा आधीच्या अर्जांवर मी से दिलेले आहेत। काय पहिलंच वाक्य लिहायचं, द अंडरसाइंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम हैज कम अक्रॉस दिस एप्लीकेशन, हेंस फाइलिंग से टुडे एज फॉलोज। पहले ही वाक्य में कि आज पहली बार मेरे नजर में ये आ रहा है। आपने कब मुझे कॉपी दी थी? आपने कब मुझसे रिसिट ली थी? समझो 5 साल पहले तो मैं था भी नहीं, तो मैं क्या से ना दूं क्या? मैं डर जाऊ द्या आता आपण दिलं तर आपल्या अंगात कुछ नहीं। कागज पेन अपने भी पास है ना, अपने भी पास है ना, मगर अपनी भूमिका निभाने से डरना नहीं चाहिए, नहीं डरना चाहिए। चार्ज में कभी चार्ज कहाँ अपने सामने होता है क्या? कोई पूछता है क्या हमें चार्ज के वक्त? और इतने हेवी कोर्ट है कि जहां 50-50 केसेस हियरिंग को होते हैं और 150 का दूसरा बोर्ड होता है। पीपी क्या देखेगा? जज साहब खुद चार्ज नहीं देखते हैं, स्टेनो को बोलते हैं, ये तो हकीकत है ना। तो फिर क्या है, जब भी अपने ध्यान में आए लिखो, टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम अंडरसाइंड कैम अक्रॉस दिस चार्ज एंड फॉलोइंग आर द फैक्ट्स। लिखो भाई, मराठी में लिखो। पहिल्यांदा निदर्शनास आज रोजी आले आहे, सबक अर्ज येण्याप्रमाणे जो जरूरी है वो करना ही चाहिए। ये चार्ज वाली स्टेज हुई, उसके बाद में एविडेंस है। हम एविडेंस एक्ट तो समझ लेंगे, मगर जो उसमें लेक्यूना रहे, कुछ गड़बड़ हुई तो क्या हमारे हाथ बंद गए क्या? वो सब भी आप, वो जो मैं कह रहा हूं, उसमें जहां अपनी भूमिका है उसे कवर करते जाइए, है ना? तो ऐसा लेके हम जजमेंट तक जा सकते हैं, जजमेंट तक, और जजमेंट के बाद भी रिवीजन, अपील, और समय आए तो कंप्लेंट,
कंप्लेंट भी अभी मैं शायद आप लोगों से मैंने बहुत सारे लोगों से शेयर किया भी होगा कि मैंने 302 की केस चलाई और